कराची में हवा की एक और बेटी गैर इंसानी सलूक की भेंट चढ़ गई। 18 साल मिसबा पर शौहर का वहशियाना तशद्दुद, जिस्म और मुंह लहू लहान कर दिया। सर में पेचकस घुसा दिया, जख्म पर नमक डाला, चाय की पत्ती भी डालती गई। जी हाँ, आपको ये बता दें कि मिसबाह 5 भाइयों की इकलौती बहन थी। पुलिस हस्बे मामूल हुदूद का ही तयन करती रही। सरजानी पुलिस का केस दर्ज करने से इनकार, मुलीर पुलिस के पास जाने का कह दिया। कराची में हवा की एक और बेटी गैर इंसानी सलूक की भेंट चढ़ गई। 18 साल मिसबाह पर शोहर का वहशियाना तशद्दुद, जिस्म और मुंह लहू लुहान कर दिया। सर में पेचकस घुसा दिया, जख्म पर नमक डाला, चाय की पत्ती भी डाली। एक और हवा की बेटी गैर इंसानी सलूक की भेंट चढ़ गई। शहर कायद की 18 साल मिसबा अपने ही शौहर के तशद्दुद का निशाना बन गई। यतीम लेकिन 5 भाइयों की इकलौती बहन मिसबा को शहरियार नामी नौजवान ने अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने के बाद शादी कर ली। शादी के कुछ अरसे बाद ही उसके शौहर ने मिसबा पर तशद्दुद करने के साथ बेजा मुतालबात करने शुरू कर दिए। शहरियार भट्ट है, उसके बाप का नाम शाहिद भट्ट है। वो कहता है मैं सारे बच्चों को उठा लूँगा। जब ये आ गए यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे सरजानी थाने में गए। डायरेक्ट हम लोग लेके घर पे भी नहीं गए, डायरेक्ट हम उधर लेके गए। उन्होंने कहा मलीर में जाओ। मलीर में हम जा नहीं सकते थे, इतना मतलब हमें वो था, क्योंकि पहले भी ये घर में एक दफ़ा आया था, एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा आया था पुराने मोहल्ले में ना। रात के 1:30 बजे आया, गने वगैरह लेके बंदों के साथ आया। लवाहिकीन के मुताबिक मिसबा को जख्मी हालत में निजी अस्पताल लेकर गए, जहाँ उसने बताया शहरियार ने उसके सर पर पेचकस मारा और फिर जख्म में नमक डालकर चाय की पत्ती भर दी थी। लवाहिकीन के मुताबिक पीर और मंगल की दरमियानी शब मिसबा वॉशरूम में गिर गई। जब उसे उठाकर कमरे में लाए तो वो दम तोड़ चुकी थी। दूसरी जानिब सुरजानी पुलिस के मुताबिक लड़की की मां ने पोस्टमार्टम होने दिया, न ही वो कानूनी कार्रवाई कराना चाहती है। लड़की पर तशद्दुद का वाकया मलीर में पेश आया। DIG वेस्ट की हिदायत के बाद मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया जाएगा। यासीन जबलपुरी, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। इसी मामले पर बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ कराची फैसल हुसैन हमारे साथ हैं। फैसल हुसैन, ये वाकया हुआ, ये मामला हुआ, इतना जुल्म किया गया, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाई अभी तक। इस बारे में क्या अपडेट्स आई हैं कि पुलिस ने कोई कार्रवाई शुरू की है, कोई हरकत में आई है पुलिस? असल में ये बहुत ही एक दर्दनाक वाकया है। इस वाकये के ना कई पहलू हैं। माशरे की बेहिसी भी इस सारी सूरत को जो है वो जाहिर करती है। पुलिस का रवैया भी है। जो कातिल है उसकी बर्बरियत तो अपनी जगह, लेकिन अगर हम इस वाकये को शुरू से इसका हम जायजा लें तो जब वो बच्ची जख्मी हालत में पड़ी थी, उस वक्त वहाँ जो लोग मौजूद थे, अगर उस फौरी तौर पे अस्पताल पहुँचा देते और उस बच्ची के अहले खाना का इंतजार ना करते तो शायद ये बच्ची की जिंदगी जो है बचाई जा सकती थी। फिर दूसरी बात, जब वालिदैन थाने में लेके गए, थाने वाले उसकी सुनवाई कर लेते और रेस्क्यू करते अस्पताल की तरफ, लेकिन वो थाने वाले जो है महदूद के चक्कर में पड़ गए। उस वक्त भी बच्ची की जान बचाने की कोशिश की जाती, अस्पताल ले जाया जाता, फिर भी बच्ची को जो है बचाया जा सकता था। तीसरी बात, अगर उस इलाके में कोई अच्छा अस्पताल होता तो फिर भी बच्ची की जिंदगी को जो है वो बचाया जा सकता था। इसके ये पहलू भी बहुत जो है वो अहमियत के हामिल है। बहरहाल इस सारे मामले की जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसमें पुलिस को भी जो है वो शामिल तफ्तीश करना चाहिए कि इतना उसके सामने, पुलिस एहलकारों के सामने एक जख्मी बच्ची थी, इस पर बेईमाना तशद्दुद किया गया था, उन्होंने जो है हदूद के झगड़े का मामला क्यों उठाया और बच्ची को जो है अस्पताल पहुंचाने की जो है वो कोशिश जो है क्यों नहीं की। बहरहाल इसका एक और पहलू जो है समाजी पहलू भी है। इसको समाजी जो माशरे हमारे सोसाइटी की जो समाजी सूरत हाल है उसका भी जो है वो जायजा लेना चाहिए। आखिर वो कौन से असबाब हैं जिसकी वजह से समाज के अंदर जो है इस नौइयत के मसाइल पैदा हो रहे हैं। आम इंसान जो है वो इतना इंतहा पसंद जो है वो होता चला जा रहा है। अब वो जो कातिल है वो फरार हो गया तो उसको अब तलाश करना पुलिस की जिम्मेदारी। ये बहुत ही दर्दनाक वाकया। उस कातिल को जब तक इबरत ना बना दिया जाए, करारे वाकई सजा ना दी जाए, पुलिस को जो है सुकून से नहीं बैठना चाहिए और इस मामले को जो है वो किसी अपनी गैर संजीदगी का या प्रोफेशनल नाअहली का जो है उसका शिकार नहीं करना चाहिए। इस तरह के मुस्तकबिल में इस नौइयत के वाकयात को जो है वो रोका जा सके।